तो दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि इमर्शन रॉड में आ रहे करंट को ठीक किया जा सकता है और कुछ लोगों को लगता है कि इमर्शन रॉड में आ रहे करंट को ठीक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं पूरी बातें क्लियर करने वाला हूं कि किन कंडीशन में आप इमर्शन रॉड में आ रहे करंट को ठीक कर सकते हैं और किन कंडीशन में इमर्शन रॉड में आ रहे करंट को आप ठीक नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आखिर इमर्शन रॉड में करंट क्यों आते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाक। तो दोस्तों किन कंडीशन में इमर्शन रॉड के करंट को ठीक किया जा सकता है और किन कंडीशन में ठीक नहीं किया जा सकता, इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इमर्शन रॉड में करंट आने के क्या क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इमर्शन रॉड यानी कि वाटर हीटर रॉड में करंट आने के यहाँ पर 3 कारण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 3 कारण हो सकता है जिससे कि इमर्शन रॉड या आपके बाल्टी के पानी में करंट आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कारण यह हो सकता है कि किसी भी इमर्शन रॉड में पानी यूज करने का एक लेवल होता है, निश्चित लेवल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लेवल की जितना ही आपको पानी को रखना पड़ता है, लेकिन कई बार कई लोगों को ठीक से जानकारी नहीं होता है, वह लेवल से ऊपर पानी रख देता है और इसको यूज करता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि पानी ज़्यादा गर्म होता है, उस पर भाप अधिक मात्रा में निकलने लगता है या उबलने लगता है, तब भाप अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो वही भाप आपका हैंडल के थ्रू जॉइंट में चला जाता है और इस कारण से नमी होने के कारण उस समय बाल्टी में करंट आने लग जाता है। तो दोस्तों ये पहला कारण हो सकता है कि आपका बाल्टी में या इमर्शन रॉड में करंट आने के। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इमर्शन रॉड में करंट आ रहा है या आपके बाल्टी के पानी में करंट आ रहा है, गलती से आपका हाथ लग जाता है तो आपको लगता है कि वहाँ पर झंझनाहट पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर करंट आने के दूसरा कारण ये हो सकता है कि दोस्तों कि किसी भी इमर्शन रॉड को आपने देखा होगा कि उसके साइज के हिसाब से बाल्टी में पानी रखकर यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो बाल्टी आप यूज कर रहे हैं उसमें गहराई ज़्यादा होता है और पानी आप अधिक मात्रा में डाल देते हैं और आप जब उस समय इमर्शन रॉड को वहाँ पर फिट कर रहे होते हैं यानी कि लेवल उसका बना रहे होते हैं कि इतना हमें यूज करना है, तो वहीं पर गलती से हाथ से इमर्शन रॉड छूट जाता है और पानी की गहराई ज़्यादा होने के कारण इमर्शन रॉड का कुछ भाग पानी में चला जाता है और आप फटाक से उसको ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ बूंदे पानी का जॉइंट में चला जाता है और उस समय वहाँ पर झंझनाहट सा करंट आने लग जाता है। तो ये दूसरा कारण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा कारण ये होता है दोस्तों, मेन कारण कि इसका करंट आने का, तो इसका एलिमेंट खराब हो जाता है। दोस्तों जो इमर्शन रॉड आप यूज कर रहे हैं वह 2 से 3 साल पुराना हो जाता है, तो उसके अंदर का एलिमेंट होता है ना, इसको अंदर का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर एक पतला तार होता है, उसके तार के ऊपर में एक पाइप नली होता है जो चीनी पत्थर ऐसा कुछ पदार्थ से बना होता है, वह पुराना होने के साथ टूट जाता है और तार सीधे बॉडी के साथ संपर्क में आ जाता है, जिस कारण से भी आपका इमर्शन रॉड में करंट आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जो पुराने इमर्शन रॉड है 2 से 3 साल पुराना हो चुका है, तो यहाँ पर जो उसके हैंड जो बॉडी होता है वह धीरे धीरे पतला हो जाता है और कई बार तो फट जाता है कहीं से और पता नहीं चलता और कई बार पंक्चर भी हो जाता है, जो सफ़ेद पपड़ी जमने के कारण हमें नज़र नहीं आता लेकिन अंदर से पंक्चर हो जाता है और जब हम उसको यूज करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वहाँ से करंट लीक होता है और करंट पानी में चला जाता है और पानी के थ्रू आपके बाल्टी में आता है और गलती से आपका हाथ लग जाता है तो आपको शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो आप सोचते हैं कि आपका इमर्शन रॉड में करंट आ रहा है। दोस्तों ये मेन कारण होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन कंडीशन में इमर्शन रॉड यानी कि वाटर हीटर रॉड में आ रहे करंट को ठीक किया जा सकता है और किन कंडीशन में ठीक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर आपका इमर्शन रॉड में जो कॉइल है ये ख़राब हो चुका है, 2 से 3 साल आपका पुराना हो चुका है और कॉइल का जो यहाँ पर बॉडी है वह कहीं से फट चुका है या पंक्चर हो चुका है जिस कारण से करंट आ रहा है, तो आपको इस कंडीशन में इसको रिपेयर नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से अगर होता भी है तो भी आपको इसका रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी तरीके से इसको रिपेयर करके यूज करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आप भले नए वाटर हीटर ले सकते हैं, आपको 2 से 250 रुपये में या 300 रुपये में आपको आसपास मिल जाएगा, तो यही बेटर होगा। और बाकी स्थिति में इसका जो करंट है वह अपने आप ठीक हो जाता है। इसका कॉइल ख़राब रहता है तो उस कंडीशन में आपको ठीक नहीं करना है, आपको नए इमर्शन रॉड ले लेना है। तो चलिए मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही।